इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कवर करेंगे। ये क्लास 9 का एक टॉपिक है और क्लास 11th में भी है। बोथ कैन वॉच। सो लेट्स कंटिन्यू। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते क्यों हैं। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस लिखने वाले हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट कर देगा, इसीलिए हम इसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अब देखो भाई, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना बहुत ही सिंपल है। एक स्टोरी है, अगर ये स्टोरी आपको समझ में आती है तो बड़ी ही आसानी से इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो जाएगा कुछ हिंट्स की मदद से। तो चलो स्टोरी समझते हैं। देखो ये है चंपा, ठीक है भाई। अब चंपा जो है रात को 12 बजे अपने घर से निकलती हैं, ठीक है। उनको कहीं जाना है। जब वो अपने घर से निकलती हैं तो उनकी वेलोसिटी या स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। पहले वो धीरे धीरे चलती हैं। फिर क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन उनको याद आया कि उनको कहीं पहुंचना है बहुत जल्दी। तो उन्होंने अपनी वेलोसिटी कितनी कर ली, 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो बहुत तेज़ दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते बिल्कुल रात के 12 बजे के आसपास वो आपके घर के दरवाजे पहुंचते हैं। एंड देन नॉक नॉक, ठीक है। अब वो कौन है, तो इस वेलोसिटी को एक जनरल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि मान लो शुरू में उनकी वेलोसिटी u थी, बाद में उनकी वेलोसिटी v हो गई। अब ये सोचो कि अगर वो एक जगह से दूसरे जगह गई हैं तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा और कुछ ना कुछ तो टाइम भी लगा होगा, ठीक है भाई। तो यही स्टोरी है। एंड बाकी बाद में आपको डिसाइड करना है कि चंपा कौन थी। शी मे बी अ घोस्ट, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो जब भी आप नोट्स में या कहीं पर भी लिखते हैं तो आपको यहाँ बताना पड़ता है कि टर्म्स क्या क्या हैं। जैसे u क्या है, तो u उनके शुरू की वेलोसिटी है, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, v उनकी फाइनल वेलोसिटी है, बाद की वेलोसिटी है। d क्या है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया। और t क्या है, t इज़ द टाइम टेकन, जो टोटल टाइम लगा है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत सिंपल है। इसके लिए हिंट ये है कि आपको बस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। बस एक्सेलरेशन याद करना है, पहला आराम से डेराइव हो जाएगा। अब अगर एक्सेलरेशन नहीं पता है क्या होता है तो बहुत सिंपल है, समझना। देखो मान लो ये कोई है, लेट्स सी ये आप ही हैं और आप अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं, ठीक है। और आपकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। एंड देन आपने अपनी बाइक की वेलोसिटी बढ़ा दी, यानी आपने एक्सेलरेटर दबाया और जैसे ही आपने एक्सेलरेटर दबाया वेलोसिटी बढ़ गई और हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये बताओ, जब आपने एक्सेलरेटर को दबाया तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई, है ना। तो यानी अगर आपसे कोई पूछता है एक्सेलरेशन क्या है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि आपने एक्सेलरेटर को दबाया। अब इसको हमें डिफ़ाइन कैसे करना होता है, तो हम कहते हैं कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो तुरंत हम समझ जाएंगे एक्सेलरेशन हुआ है। तो हम एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें सिर्फ यही फाइंड करना है और पहला आराम से हो जाएगा। एक्सेलरेशन को हम ए से दिखाते हैं। अब चेंज कैसे निकालते हैं भाई, पहले 1 था बाद में 10 हो गया तो कितने का चेंज हुआ, 9 का। तो हम कैसे करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल को हमने v लिखा है, इनिशियल को u लिखा है, टाइम कितना लगा है t, सिंपल। अब t को ट्रांसफ़र अगर करें तो दिस इज़ at और यहाँ है v माइनस u। अब तुम u को इस तरफ भेजोगे तो सिंपली ये प्लस हो जाएगा, तो यानी v का मान आ गया u प्लस at। यह है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत सिंपल। बस हिंट क्या याद रखना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पहले का ये हो गया। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का सिंपल सा हिंट है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। बस यही याद रखना है, बाकी तो सिंपल है। तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो सबसे पहली चीज़ देखो, वेलोसिटी आई थिंक सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जब भी आप करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपकी बॉडी में वेलोसिटी आ ही जाती है ना। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ ही जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताओ, तो टाइम को ट्रांसफ़र कर दो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। सबसे मेन चीज़ यही है। अब आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, d, ये जो मैंने स्टोरी बताया जहाँ पे चंपा अपने घर से आपके घर पहुँच रही हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है, d, ओके। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है d। अब वेलोसिटी कौन सा लें, तो भाई यहाँ पे देखो शुरू में वेलोसिटी u थी बाद में v। अब कोई एक तो नहीं ले सकते वरना कोई बुरा मान जाएगा कोई एक, तो हमने दोनों ही वेलोसिटी का एवरेज ले लिया, दैट इज़ v प्लस u बाई 2। तो भाई दोनों ही वेलोसिटीज़ आ गई, है ना। और टाइम कितना लगा है t, बस दिस इज़ द मेन फार्मूला। तो d बराबर v प्लस u बाई 2 इंटू टी। अब देखो करना ये है, हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हेल्प लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से सिंपली हमें v का मान पता है, हम v का मान उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ v का मान रख दें तो v का मान कितना है, u प्लस ए टी। तो ये पूरा हमने v का मान रख दिया। अब बाकी जो चीज़ें जैसे हैं वैसे हमें बस लिख देना है। तो यहाँ पे u पहले से था
टू यहाँ पहले से और टी, तो ये हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट बराबर दिस। अब नॉर्मल मैथमेटिक्स, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यू प्लस यू कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2u, है ना, और यहाँ 80 पहले से बाई 2 इंटू टी, तो ये बस यहाँ पे उतार देना है। अब टी का इंटू कर लो ब्रैकेट के अंदर, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है बस। तो टी का जब हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2ut प्लस ए इंटू टी, पहले से टी का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 80² बाई 2। अब 2 को हम स्प्लिट करके दोनों के नीचे लिख सकते हैं, तो एक बार 2 को इसके नीचे लिख दिया और एक बार 2 को इसके नीचे लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड वी हैव डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80²। सिंपल है, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। ठीक है, अब अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये भी हिंट इसका वही है, सेम सेकंड के जैसे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कोई एक दिमाग में रखना है। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर वही फॉर्मूला हो गया सेकंड के जैसे, वेलोसिटी इनटू टाइम, जैसा कि सेकंड में था, सेम टू सेम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरीथिंग इज सेम। तो अब देखो यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, अगेन सेम फार्मूला, डी इज इक्वल्स टू, अब भाई वेलोसिटी कौन सा लें, तो दोनों ही लेना पड़ेगा, तो दोनों का हमने एवरेज ले लिया बाई 2 इंटू टी। फिर से सारा प्रोसीजर सेम है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हेल्प लेना पड़ेगा, v बराबर u प्लस ए टी। अब ध्यान रखो, हमने सेकेंड में v का मान रखा था, इसमें हम t का मान फाइंड करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो t का मान निकालो कैसे, तो u को अगर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर a इंटू टी। अब यहाँ से t निकालना है तो a को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो v माइनस यू बाई ए, तो ये हमें t का मान मिल गया। अब बस हमें यहाँ पे उठा के पुट कर देना है। तो अगर हम यहाँ t का मान रख दें तो देखो क्या बन जाएगा, ये चीज़ तो पहले से ही थी, v प्लस यू बाई 2, टी के कितनी वैल्यू हमने निकाली, v माइनस यू बाई ए। अब देखो मैथ्स में ये तो पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वही फॉर्मेट यहाँ पर भी है, बिल्कुल लाइक v प्लस यू v माइनस यू, तो हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये हो गया। अब 2a को ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा 2ad, एंड इसको बस उतार देना है यहाँ पे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हालांकि ये हो गया आपका डेरिवेशन, अगर आप चाहें तो u को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए हम लिखते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ad। तो ये है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, बहुत सिंपल है, बस हिंट याद रखना है, बाकी चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं। ओके, थैंक यू।